अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में पंजाब में इस वक्त इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और इलेक्शन मुलतवी करने के लिए हुकूमत ने जो चोर रास्ता निकाला है, वो चोर रास्ता क्या है, किस तरह आईनी जो शिकें हैं उसमें उलझा कर यहाँ पे कंफ्यूज किया जाएगा, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। वो चोर रास्ता क्या है, उस चोर रास्ते से आने वाले दिनों में क्या खराबियां पैदा होंगी और उस चोर रास्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब सारी उम्मीदें इस वक्त अदलिया पर हैं, तो अदलिया को किस तरह से फिक्स किया जाएगा उसका भी पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। आज के इस व्लॉग में उसी पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये इतना बड़ा सियासी रिस्क लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है, जब आपको पता है कि ये इक़दामात करने से आप पर आर्टिकल 6 लग सकता है, आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो आइन को क्यों तोड़ा जा रहा है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। इस पर भी आज के इस व्लॉग में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये पीडीएम हुकूमत किसके कहने पर, किसकी हल्ला शेरी पर और किसकी सपोर्ट के साथ ये इकदाम कर रही है, ये सारा आज के इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया पंजाब में केपी में इलेक्शन करवाए जाएं। उसके बाद पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, तारीख आई इलेक्शन की जो कि सदर ने दी थी, लेकिन गवर्नर ने ताहाल केपी के की तारीख नहीं दी और वो मामला तो वहीं रुका हुआ है। लेकिन जो मामला आगे बढ़ा था अब उसको भी ब्रेक लगाकर अक्टूबर तक ले जाया गया है। ये अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या वजूहात हैं कि पीडीएम हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं। तो अंसार अब्बासी साहब ने आज अपना आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत की उस इंतहा पर हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो ये हुकूमत, ये नून लीग सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी, दूसरी जमातें तो कुछ कम मुतासिर होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा और जो रजीम चेंज ऑपरेशन इन्होंने किया था उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अंसार अब्बासी साहब ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये इंतखाबात अक्टूबर में भी होते हैं, चले मान लिया कि अक्टूबर में हो गया या आप अक्टूबर से देर भी कर देते हैं, जितना भी खींच लें, जितना भी ताहीर कर लें, एंड पे फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। और ये इंतखाबात का इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जितनी आप उनके साथ उन पर तशद्दुद करते जा रहे हैं, जितने पर्चे करते जा रहे हैं, जितनी FIRs काटते जा रहे हैं, इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता जा रहा है और जो मज़ाहमती सियासत है उनकी, उससे उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अब इमरान खान की मकबूलियत में ये इजाफा जो पीडीएम जमातें उनके लिए ख़तरा बना हुआ है। बिल्कुल जो नून लीग है सबसे ज़्यादा ख़तरा उसके लिए, क्योंकि पंजाब में और केपी में जो मौलाना फजलुर रहमान है, ANP है और पीपल्स पार्टी है, इसका शेयर तो पहले ही बहुत कम है, उनके पास पहले ही बहुत कम सीटें हैं। असल जो नुकसान होगा, जो सियासी नुकसान होगा, वो मुस्लिम लीग नून को होगा। अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं और तो शायद कि पीपल्स पार्टी वो सीटें दोबारा से सिक्योर करने में कामयाब हो जाए जो उसके पास पहले थी, या उससे ज़्यादा ले ले, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को अगर वो इस इलेक्शन में जाती है। इसी तरह ये इलेक्शन में हारने का खौफ है जो इनसे ये इकदाम करवा रहा है। और अब इन्होंने अपनी सियासी करियर की, आई थिंक मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा रिस्क है जो इन्होंने लिया है कि आइन के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। ये वही आइन है जिसकी किताब को पकड़कर अताउल्लाह तारड़ ने पंजाब असम्बली के अंदर उंगली दिखाई थी और इसी आइन को आज इलेक्शन कमीशन ने तार तार किया है, इसके साथ खिलवाड़ किया है। गो के ये सब कुछ किया है, लेकिन इसका आईनी जवाब पेश किया जा रहा है। उस आईनी जवाब को मैं चोर रास्ता कहूँगा। वो चोर रास्ता क्या है कि इन्होंने कुछ आईन पाकिस्तान के अंदर से कुछ आर्टिकल्स निकाले हैं और उनको बुनियाद बनाकर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो दुरुस्त है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ताहीर कर सकता है, लेकिन जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने चाहिए। अब जिन सेक्शंस पर जिनको बुनियाद बनाकर, जिन आर्टिकल्स को बुनियाद बनाकर ये चोर रास्ता निकाला जा रहा है, उन आर्टिकल्स में सबसे पहला आर्टिकल है 154। आर्टिकल 154 ये कहता है कि आइन में अगर किसी काम को करने की कोई मुद्दत दी गई है, कोई तारीख दी गई है, कोई दौरानिया दिया गया है और वो काम उस मुद्दत में नहीं होता, तो ये नहीं कहेंगे कि वो काम उस मुद्दत के बाहर हो गया तो वो गलत हो गया या वो गैर कानूनी हो गया या वो गैर आइनी हो गया, बल्कि
यूं कह सकते हैं कि वो काम ताहीर का शिकार हो गया, होगा वो दुरुस्ती। अगर इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं होते तो हम ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात अब जो 90 दिन के बाद होंगे वो गैर आइनी होंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो आइनी इंतखाबात ही होंगे लेकिन ताहीर का शिकार होंगे। उस ताहीर को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सॉलिड रीजंस होने चाहिए। सॉलिड रीजंस पेश किए जा रहे हैं वो यही है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, माशी मसाइल हैं, इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। अब इन जो ये जवाब पेश किए जा रहे हैं, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 254, जिसको बुनियाद बनाया जा रहा है। फिर इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 है, इसको बुनियाद बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ये इख्तियारात मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इलेक्शन को ताहीर का शिकार कर सकते हैं। और फिर एक और आईनी बहरान इसके साथ पैदा होता है, वो ये है कि अगर इलेक्शन ताहीर का शिकार होंगे तो केपी और पंजाब की जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी मुद्दत तो 3 माह है, तो फिर वहां पे क्या होगा। तो उसके लिए एग्जांपल दी जा रही है 1992 के केपीके की निगरान सेटअप की जो 5 माह तक चला था। तो हर तरह से चोर रास्ता निकाला जा रहा है और उसके जवाब गढ़े जा रहे हैं। लेकिन नुकसान ये होगा कि अगर आज इस चोर रास्ते पर अमल दरामद करके इलेक्शन को मुलतवी किया जाता है तो कल को नई आने वाली हुकूमतें भी इन्हीं चोर रास्तों को इस्तेमाल करेंगे। एक और जवाब दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट ने यह फैसला किया है कि तमाम इंतखाबात एक साथ हों, अक्टूबर में हों। तो कल को जब कोई और पार्लियामेंट में बैठा होगा और इससे ज्यादा मेजॉरिटी के साथ बैठा होगा तो कल को वो भी ये फैसला करेंगे जी हम 6 माह आगे लेके जा रहे हैं इंतखाबात, 1 साल आगे लेके जा रहे हैं, 2 साल आगे लेके जा रहे हैं। तो फिर क्या फिर भी पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम करेगी अदलिया। अब क्या है कि सारा मामला अदलिया जो बंदूक है वो अदलिया के कंधों पर है और अब अदलिया ने डिसाइड करना है कि ये इलेक्शन कमीशन का ये जो एक्ट है, ये जो फैसला है, ये क्या दुरुस्त है, आइन से मुतसादम है या ठीक है या गलत है। इससे पहले कि मामला इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर प्रेशर डालने के लिए, जजों को फिक्स करने के लिए भी एक मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया है। अजहर मुशवानी साहब ने ये दावा किया है, उन्होंने कहा है कि अफवाहें हैं कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि ये बयानिया तरतीब दिया जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं और अदलिया के खिलाफ बयानिया तरतीब दिया जाए। पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो अब जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जुमे वाले दिन और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब बनाकर ये इलेक्शन पोस्टपोन किए हैं क्या वो दुरुस्त है या गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि यहाँ क्या होने जा रहा है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से होगा क्या, इन सारी चीज़ों से होगा ये कि एक चोर रास्ता खुल जाएगा जिसकी मदद से आने वाले दिनों में आने वाली हुकूमतें भी यही इकदाम करेंगी। फॉर एग्जांपल ये जो प्लान तैयार किया गया है चोर रास्ते से इंतखाबात मुलतवी करने का, अगर ये प्लान नाकाम हो जाता है तो दूसरा प्लान ये है कि फिर जुज़वी मार्शल लॉ लगा दिया जाए। जुज़वी मार्शल लॉ लगाने के लिए जावेद चौधरी साहब ने आज अपना आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि इमरान खान के एक शबीर हुसैन साहब का जो एक हवाला दिया, गो कि मैंने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की, वो कहीं से भी वेरीफाई नहीं हुआ और कभी भी पंजाब असम्बली में 1985 में इस नाम का कोई बंदा MPA नहीं रहा। ये एक झूठ है या सच है मैंने वेरीफाई किया, मेरी जो अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक तो ये सच नहीं है। लेकिन खैर उन्होंने स्टोरी बनाई, कहानी अच्छी बना लेते हैं और कहानी सुनाई, उसके मुताबिक तो खान साहब को जिस तरह रगड़ा लगाया और उन्होंने मशवरा दिया कि मुल्क में सियासी सरगर्मियां 2-4 साल के लिए मुलतवी कर दी जाएं। तो इसका मतलब ये है कि जुज़वी मार्शल लॉ है और इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं। तो प्लान बी भी तैयार है हुकूमत की जानिब से, अगर अदलिया उसको प्रेशराइज करके ये इलेक्शन प्रेशराइज करके भी ये इलेक्शन ना रोक सके तो फिर प्लान 2 की तरफ जाया जाएगा। और देखते हैं कि ये बहरान मुझे लगता है कि मज़ीद संगीन और शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और हमारे सियासतदान आमरों से भी ज़्यादा बदतर और बुरे ख्यालात के मालिक हैं, ये इनके फैसले साफ बता रहे हैं। ये थी आज की वीडियो पसंद आई, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।